बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 कुदरती खित्ते से दुनिया के बड़े खित्ते, द मेजर नेचुरल रीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम बेटा पढ़ेंगे कि दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम की बुनियाद पर ज़मीन को 3 बड़े खित्तों में तकसीम किया गया है। यानी हमारी जो पूरी सतह ज़मीन है इसको उफ़क़ी तकसीम की बिना पर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम तो आपने पढ़ी है ना, 7 में भी डिस्कस की थी हम लोगों ने। तो उसको उफ़क़ी तकसीम की बुनियाद पर दर्जा हरारत की ज़मीन को 3 बड़े खित्तों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से ये खित्ते दर्ज झेल हैं, अभी अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तीनों को। बेटा कौन कौन से हैं वो बड़े खित्ते? नंबर 1 टॉरिड रीजियन यानी हारी खित्ता। उसके बाद है बेटा टेम्परेट रीजियन, टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे, ये है मोतदिल खित्ता। नंबर 3 है द फ्रिजिड जोन। तो सबसे पहले बेटा हम पहले नंबर पर जो खित्ता है हमारा उसको डिस्कस करेंगे, वो है टॉरिड रीजियन, हारी खित्ता। ये खित्ता जो है ये ख़त इस्तवा के दोनों जानिब 23.5 डिग्री ख़त सिरतान से 23.5 डिग्री ख़त जद्दी के दरमियान में वाक़ है। और इसमें बरआज़म एशिया, शुमाली अमरीका के जनूबी हिस्से और जनूबी अमरीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाके शामिल हैं। आपको पता है बेटा ख़त इस्तवा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में सूरज की किरणें सारा साल तकरीबन अमूदन पड़ती हैं। इसलिए जो हारी खित्ता है इसमें दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ख़त इस्तवा के बिल्कुल करीब है हारी खित्ता। तो इसमें दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो बहुत गर्मी होती है, बहुत हीट होती है, वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, यानी बारिशें भी नहीं होती हैं यहाँ ज़्यादा। हारी खित्ते में ज़्यादातर बारिश जो है वो बरआज़मों के मशरक़ी साहिलों पर होती है और मगरिब की तरफ जाते हुए बारिश की मिक़दार इंतहाई कम हो जाती है। उसके बाद है बेटा नंबर 2 पे द टेम्परेट रीजियन यानी मोतदिल खित्ता। ये खित्ता जो है ख़त सिरतान से 66.5 डिग्री दायरा कुतुब शुमाली और ख़त जद्दी से 66.5 डिग्री दायरा कुतुब जनूबी के दरमियान वाक़ है। और इसमें कौन कौन से बरआज़म हैं? इसमें बरआज़म एशिया, इस खित्ते में सूरज की जो किरणें हैं वो ज़्यादातर तिरछी पड़ती हैं, ज़मीन पर तिरछी पड़ती हैं। यही वजह है कि दर्जा हरारत के लिहाज से ये मोतदिल खित्ता है। जो हारी खित्ता है वहाँ पर सूरज की किरणें अमूदन पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो मोतदिल खित्ता है यहाँ पर दर्जा हरारत के लिहाज से ये मोतदिल खित्ता है, क्योंकि इसमें सूरज की किरणें ज़मीन पर तिरछी पड़ती हैं। और इस खित्ते में मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों पाए जाते हैं। और इस खित्ते में बारिश भी ज़्यादा होती है, बारिश की मिक़दार बरआज़मों के मगरबी साहिलों पर ज़्यादा है और जो जो मशरिक़ की तरफ जाएं बारिश की मिक़दार कम होती जाती है। उसके बाद नंबर 3 पे है द फ्रिजिड जोन, सर्द खित्ता। ये खित्ता कहाँ वाक़ है बेटा? ये खित्ता दायरा कुतुब शुमाली से लेकर कुतुब शुमाली तक जो है 90 डिग्री तक और दायरा कुतुब जनूबी से कुतुब जनूबी 90 डिग्री के दरमियान वाक़ है। ये देखें, ये रेड एरिया, ये जो है ये क्या है? ये सर्द खित्ता है, फ्रिजिड जोन। तो इसमें कौन कौन से बरआज़म वाक़ हैं? इसमें बेटा बरआज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका के शुमाली इलाके और बरआज़म अंटार्कटिका शामिल हैं। और बेटा इस खित्ते में सूरज की जो शुआएँ हैं, किरणें हैं, वो इंतहाई तिरछी पड़ती हैं, तो इसी वजह से ये इंतहाई सर्द खित्ता है। और यहाँ पर जो है इस खित्ते में मौसम गर्मा नहीं पाया जाता। कुतबी इलाकों में इंतहाई सर्दी की वजह से हवा का दबाव भी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हवाएं वज़नी होकर नीचे उतरती हैं। और इस खित्ते में बारिश भी कम होती है। इस खित्ते में बारिश तो कम होती है, लेकिन बर्फ़ानी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, क्योंकि ये इंतहाई सर्द खित्ता है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने बेटा अभी हारी खित्ते को डिस्कस किया है, उसके बाद मोतदिल खित्ते को डिस्कस किया है और सर्द खित्ते को डिस्कस किया है।
तो आप देख सकते हैं कि हारी खिता जो है वो ख़त इस्तवा के बिल्कुल करीब है और वहाँ जो है दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्म इलाका है, ख़त इस्तवा के बिल्कुल करीब होता है क्योंकि वहाँ सूरज की शुआएँ बिल्कुल अमूदन पड़ती हैं। उसके बाद जो मोतदिल खिता है वहाँ पर सूरज की शुआएँ थोड़ी तिरछी होकर पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ पर मौसम जो है मोतदिल रहता है। मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों इस खिते में पाए जाते हैं। जबकि जो सर्द खिता है ये यहाँ पर सूरज की शुआएँ इंतहाई तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए ये इंतहाई सर्द खिता है, बहुत ज़्यादा सर्द खिता है। जो कुतबैन के इलाके हैं वो इस खिते में शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो बर्फ़ानी तूफ़ान आए रहते हैं और बारिशें कम होती हैं, लेकिन बर्फ़ के तूफ़ान आए रहते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, कुतबी इलाके हैं और इंतहाई सर्द इलाके हैं, इसीलिए इसको फ्रिजिड रीजन कहा जाता है। ना ओपन योर बुक पेज नंबर 49। ये टॉपिक है हमारा बेटा दुनिया के बड़े खित्ते। ये आपने हाईलाइट करना है। दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम की बुनियाद पर ज़मीन को 3 बड़े खित्तों में तकसीम किया गया है। ये खित्ते दर्ज झेल हैं। नंबर 1 हारी खिता। ये खिता ख़त इस्तवा के दोनों जानिब 23.5 डिग्री ख़त सरतान शुमाल से 23.5 डिग्री ख़त जद्दी के दरमियान वाक़ है। इसमें बरआज़म एशिया और शुमाली अमरीका के जनूबी हिस्से और जनूबी अमरीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाके शामिल हैं। ख़त इस्तवा और इसके इर्द गिर्द इलाकों में सूरज की किरणें सारा साल तकरीबन अमूदन पड़ती हैं, इसलिए हारी खिते में दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है। यहाँ तक हाईलाइट कर लें। उसके बाद मोतदिल खिता। ये खिता ख़त सरतान से 66.5 डिग्री दायरा कुतब शुमाली और ख़त जद्दी 66.5 डिग्री दायरा कुतब जनूबी के दरमियान वाक़ है। इसमें बरआज़म एशिया, यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के इलाके शामिल हैं। इस खिते में सूरज की किरणें ज़मीन पर तिरछी पड़ती हैं। यही वजह है कि दर्जा हरारत के लिहाज से ये मोतदिल खिता कहलाता है। इस खिते में मौसमी गर्मा और मौसमी सरमा दोनों पाए जाते हैं। यहाँ तक। उसके बाद सर्द खिता। ये खिता दायरा कुतब शुमाली से कुतब शुमाली 90 डिग्री और दायरा कुतब जनूबी से कुतब जनूबी 90 डिग्री के दरमियान वाक़ है। इसमें बरआज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका के शुमाली इलाके और बरआज़म अंटार्कटिका शामिल हैं। इस खिते में सूरज की किरणें ज़मीन पर इंतहाई तिरछी पड़ती हैं। यही वजह है कि ये इंतहाई सर्द खिता है। इस खिते में मौसमी गर्मा नहीं पाया जाता। यहाँ तक बेटा हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के बाद आपने रफ़ नोटबुक पर क्वेश्चन राइट करना है। दुनिया के बड़े खित्ते कौन कौन से हैं उन पर नोट लिखें। या एक और क्वेश्चन इसका बन सकता है, दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम की बुनियाद पर ज़मीन को कितने खित्तों में तकसीम किया गया है, उन पर नोट लिखें। तो ये आपने क्वेश्चन राइट करके इसका आंसर रफ़ नोटबुक पर राइट करना है और मेमोराइज़ करना है। अल्लाह हाफ़िज़।